इन्होंने मेरे दोनों टांगे तोड़ दी मेरे घर वाले की, और वो अभी टांडा हॉस्पिटल में है और कल उनका ऑपरेशन है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इनका इलाज नहीं करा सकती हूँ। मेरे घर आ रहे हो, ठेके आ रहे हैं, इतना मारे कि दोनों टांगे जो है ना से तोड़ी थी। इस टाइम से टांगे दाखिल दोनों टांगा दे ऑपरेशन होने ने की रोड पौनी है की प्लेट पौनी है। 35-36 साल का है, कोई नहीं भाई है, ना उसका बहन, ना उसका माँ, ना उसका बाप, अकेला है कमाने वाला। बहुत गरीब आदमी है सर। मेरे 2 बच्चे पढ़ा दे ना, अली +2 है, इनका 8वीं है। ऐसे फेंक के गए हैं जैसे किसी जानवर को फेंकते हैं। कोई नहीं था। तो सर मैं जब गई तो बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे और मैंने उनको उठाया और अपने गले से लगाया और हिलाया तो उनके बिल्कुल टांगे लटकी हुई। ठेके वालों को आज 3 दिन की एफआईआर दर्ज कराई हुई है। ठेके वाले हमारे सामने नहीं आए और ना ही उनको पकड़ा गया। हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंसाफ चाहिए। उस लड़के की टांगे ऐसी लटकी हुई हैं, उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा है। मार के चले गए थे उसको, क्या पता था उसके सांस आती या ना आती। जब इन्होंने देखा तो उसकी बुरी हालत, उससे मतलब इतनी बेसुध हालत में पड़ा था, उसका कोई हिसाब नहीं। गांव वालों तो मेरे ख्याल सुबह पता चला है। जिस गाड़ी में लेके गए हैं सर, वो गाड़ी भी लाल है, जो स्टेशन पे गया वो भी लाल है और जो एम्बुलेंस थे वो भी लाल है। मतलब जो बाहर होता था वो वारदात हमारे हिमाचल में हो रही है। काय के लिए हो रही है? एक तरफ चिट्टा फैला हुआ है, एक तरफ शराब का धंधा। एफआईआर हो गई है, एफआईआर हो चुकी है, बंदे थाने में है। 10 बंदे बोलेंगे मैं 10 के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो भी बंदा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बढ़ क्या बड़े खास भाई जी, अपने खास सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धोरन पंचायत दे धोलटा इत्थों जिहड़ा है सै एक व्यक्ति निक्कू राम ने जिहड़ी इस हमले की सूचना है और तिस्सो जिहड़ा ये दस्सिया जा रहा कि शराबे दे जिहड़े तिथों शराबे ठेके जिहड़े कर्मचारी थे तिन्हां तिस्सो बड़ी बुरी हाल है मारिया और तिसदी इतनी गंभीर हालात हैं कि तिस्सो हॉस्पिटल च बड़ी गंभीर हालत च जिहड़ा है टांडा एडमिट है। होया क्या कि निक्कू राम जिहड़ा है सै संझा दी कम्मे ते घरे आया और रस्ते च दुकाना च शराबे के ठेके ने ठेकेदारे ने ठेकेदारे ने कहा सुनी जी सा हुई है और निक्कू राम अपने घरे चलिए। फिर तिस्सो कोई भिरी याद आई, भिरी से वापस आया और तिथू से भिरी तिन्हां ने कहा सुनी और तिन्हां तिस्सो इतना कि मारिया 4-5 लोग कि तिसदियाँ दोनों टांगा जड़ियाँ से टुटियाँ। नुकीले हथियारों ने भी तिस पर हमले के आरोप जड़े ने से लगे। निक्कू राम टांडा हॉस्पिटल च एडमिट है और तिस इस जो लईकरी काट मील दे कन्ने चेलियाँ जिहड़ा है सड़क च पंचायत प्रधान, वार्ड पंच, भूतपूर्व प्रधान, महिला सारे मिली जुली की जिहड़ा है चक्का जाम किया। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने जिहड़ा है समझाई बुझाई करी, बड़ी मुश्किल ने चक्का जाम जिहड़ा है हटाया और कार्रवाई का आश्वासन दिता। तिन्हां दा बोलना है कि जिहड़ा निक्कू राम है जल तक ठीक नहीं हुंदा, तिदा पूरा खर्चा शराबे दे ठेकेदार कने पूरा खर्चा उठान और इसका परिवार का खर्चा भी उठान और इसका इलाज और पूरे परिवार जल तक ठीक नहीं होंदा, एक खर्चा जिहड़ा सा उठान और इन्हां पर जिहड़ी सा कार्रवाई की जाए। तो एक मामला जिहड़ा सा होया तिस जो लेकरी बड़ी तनातनी अज जिहड़ी सा रही और धोरन पंचायत का मामला है तिस जो लेके चेलियाँ सड़क चक्का जाम किया तो इत्थों लोग जिहड़े सा इकट्ठे होए तो काफ़ी वाद विवाद भी इत्थों जिहड़ा सा होया। इन्होंने मेरे दोनों टांगे तोड़ दी मेरे घर वाले की और वो अभी टांडा हॉस्पिटल में है और कल उनका ऑपरेशन है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इनका इलाज नहीं करा सकती हूँ। सुनो मेरी बात आगे, ठीक है आपने बोला है इस चीज़ के लिए मैंने एसडीएम साहब को सुबह ही बोला था। पुलिस रात को ही पहुंची थी। एफआईआर हो गई है, एफआईआर हो चुकी है, बंदे थाने में है, ठीक है, बात कर रहे हैं। जो भी बात है हमको छोड़ नहीं रहे हैं किसी को। आप 10 बंदे बोलेंगे मैं 10 के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो भी बंदा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। सुनते रहो आप। और ये रोड बंद करना किसी के वो नहीं होता है कि सरकार की जो है ना, इसमें मुकदमे होते हैं। एक मुकदमा तो हमने दिया उसके खिलाफ, अब आप इकट्ठे होकर जैसे रोड रोक रहे हैं, ये सारी वीडियो में आ जाएगा तो इसके पर्चा उठा। गलत मत करो, रोड नहीं रोकना। ये दुनिया आ रही, एम्बुलेंस आ रही। एक बंदा सुनो, एक बात सुनो, एक बंदा बीच में मर रहा है, उसे एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं तो एम्बुलेंस पीछे तक गाड़ी नहीं आ रही, मेरी गाड़ी नहीं आ रही, किसकी आएगी? रोड नहीं बंद करना, रोड नहीं बंद करना मैडम जी, मेरी रिक्वेस्ट। आप ठेकों के लिए प्रशासन से रिक्वेस्ट करो मैडम जी, सुनो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है। आप सुनेंगे
आप सुनेंगे पहले मेरी बात सुनेंगे। आप एक एक को मैं रात को भी आ रहा हूँ, गाड़ी चेक कर रही है, लेकिन हम बंद भी करवा रहे हैं। आप लोग मेरे को एक बार भी लिख के दो कि ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है। मैं सुन लो, पहले सुनो तो सही। एक बोलो। आपको पता है कि हमारी गाड़ी कितने की होती है? सबसे ज्यादा हम नाका लगा रहे हैं यहाँ पे। एक बंदे को चेक करें। अब रात को ठेका टाइम आप नहीं करना प्रशासन को। रात को ये बंद होना चाहिए, 9 बजे बंद हो जाए। लेकिन रोड खोलना है, आप वैसे जो भी बात करनी करो, रोड नहीं बंद करना। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। मेरी मैडम की रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे हैं। एक बोलो पहले, ऐसे मत बोलो। नाम लिखो। जिन्होंने मारा है ना सर, हम एसडीएम साहब को बोल रहे हैं, अभी बोल दिया मैंने, आप कहाँ जाओ, मैंने बोल दिया है, आपके सामने बात कर लूंगा। गाड़ी में लेके आए, मेरी रिक्वेस्ट मानो, आप मेरी बात तो करो। ये ठेके के लिए आप एसडीएम साहब को अभी बोलेंगे, उसको उठा के गाड़ी में लेके चले जाते, बहाना में डाल देते, तो हमें नौजवान लड़के मारे गए हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं सर, कौन इसके रोजगार का साथी बना हुआ है? इसका कोई नहीं, हॉस्पिटल में खर्चे का कौन दे रहा है? और जो आप पुलिस वालों पे 3 दिन गए हमने कंप्लेंट है, ठेके वाले क्यों नहीं पकड़े? मैं निर्मला देवी, मेरे घर नाम निक्कू राम है। कने मेरे घर आ रहे हो ठेके आ रहे हैं, इतना मारे कि दोनों टांगे जो है ना से तोड़ी थी हैं। कने इस टाइम से टांगे दाखल हैं, दोनों टांगा दे ऑपरेशन होने हैं। एक ये रोड पौनी है, एक ये प्लेट पौनी है। ठीक नहीं होगा, जिम्मेवार आना। 35-36 साल का है, कोई नहीं होना, उसकी भाई है ना, उसका बहन ना, उसका माँ ना, उसका बाप, अकेला है कमाने वाला। दिन में मुझे गाड़ी लगाते हैं और आपके बच्चों को खिलाता है। इनका कोई भी पहली बार से नहीं, अकेले हैं ये बेचारे, जंगल में इनका घर है, कोई भी नहीं है, अकेले हैं ये बेचारे। और कल मेरे घर ऑपरेशन है, और मेरे जो हर खर्चा चाहिए, बच्चे ने भी चाहिए, मेरे घर आ रहे थे चाहिए, मेरा भी खर्चा उठा। मैं पुलिस प्रशासन से सारे यही चाहिए कि उन्हें जल्दी जल्दी अरेस्ट करने, उन्हें कार्रवाई करने, पर मेरा खर्चा जो है मुझे दिलान। मैं बहुत गरीब आदमी है सर, मेरे 2 बच्चे पढ़ा दे हैं ना, अली +2 है, कनिक 8वीं है, और मेरी बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी है। मेरे घर आ 6 महीने साल 2-3 साल कुछ नहीं कमाई सकता है सर। हमारा इतना है कि वो ठीक ही नहीं हो सकता अभी तक। उसको टाइम लगेगा सर, अभी तक पता नहीं 1 साल लगेगा कि 2 साल कि 3 साल लगेगा, कोई भी पता नहीं है। उसको मारा ही इतनी बुरी तरह से, ब्लीडिंग उसकी बंद नहीं हो रही है। टांगों में पता नहीं क्या क्या मारा उन्होंने, तलवारें थी कि चाकू थे, पता नहीं क्या था। और माँ ऐसे फेंक के गए हैं जैसे किसी जानवर को फेंकते हैं। कोई नहीं था बाबू, और बेहोश पड़े हुए सर। मैं जब गई तो बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे, और मैंने उनको उठाया और अपने गले से लगाया और हिलाया, तो उनके बिल्कुल टांगें लटकी हुई थी। और उनसे मैं ये पूछना चाहती थी, इनसे क्या दुश्मनी थी आपको? अगर इन्होंने कुछ अगर हाथापाई हुई, कुछ हुई, कंप्लेंट करवाते, FI दर्ज करवाते, उठ के भगवान पुलिस में ले जाते, इनको अंदर करवा देते। नुकसान किया है पर ऐसे क्यों मारा कि पूरी जिंदगी के लिए? इन्होंने तो खत्म कर दिया था सर अपने हिसाब से, कि मार के फेंक दिया था। और मेरे को बिल्कुल इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। सर जी लगी हुई है। मैं चेलिया गांव की वार्ड पंच बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 4। और इनके घर में जो आपत्ति आई है उसका समाधान किया जाए। इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसका रोजगार नहीं है, और इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, इसको रोजगार भी दिया जाए और इसका सारे ट्रीटमेंट का खर्चा भी दिया जाए, और जो इसके हक में फैसला हो वो किया जाए। और जो ठेके वालों को आज 3 दिन की FIR दर्ज कराई हुई है, ठेके वाले हमारे सामने नहीं आए और ना ही उनको पकड़ा गया, और उनको अरेस्ट किया जाए। और इस लड़की को जब तक इसका घर वाला ठीक ना हो, उसे पूरी 5 साल 10 साल या 15 साल भी लग सकते हैं, लाइफ टाइम लग सकता है। इसको खर्चा चाहिए। और हमारे गांव में और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें इंसाफ ना दिया गया तो हम सड़कों में फिर तोड़फोड़, ठेके में तोड़फोड़, हम नहीं जाने देंगे रोड को सर। देख लेना, हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंसाफ चाहिए। उस लड़के की टांगे ऐसी लटकी हुई हैं, उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा है, उसका इलाज चलना चाहिए और उसका तुरंत ऑपरेशन होना चाहिए। नमस्कार जी, मैं पूर्व प्रधान नीलम 2016 से 20 तक रही हूँ। और सर ये जो वारदात हुई है, ये आए दिन हो रही है ये वारदातें, और ये शराब के इसका जो ज्यादा जरिया है वो शराब का ही है। यहाँ पे लोग हैं, दुकानों में भी शराबें बिकती हैं, और ये जो ठेका है पास में
वहां पर भी। तो चलो बिकती थी पहले, कोई बात नहीं है, अपना बिजनेस है, जो भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो घटना है कि लोगों को मार के जा रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। उस लड़के को देखा नहीं होता किसी ने तो वो तो मार के चले गए थे उसको, क्या पता था उसके सांस आती या ना आती। जब इन्होंने देखा तो उसकी बुरी हालत, मतलब इतनी बेसुध हालत में पड़ा था, उसका कोई हिसाब नहीं। गांव वालों को मेरे ख्याल सुबह पता चला है, कोई 10-15 आदमी थे, उनको पता चला था रात को, वो उसको लेके गए थे। तो जिस गाड़ी में लेके गए हैं सर, वो गाड़ी भी लाल है, जो स्टेशन पे गया वो भी लाल है, और जो एम्बुलेंस थे वो भी लाल है। तो सर उससे क्या गुनाह हुआ? माना उससे चल गलती हुई थी, हो सकता है उसने भी दारू पी होगी और दुकान में बैठे थे, कुछ हुआ होगा। लेकिन सर मेरी यही मांग है कि जो लोग गाड़ी में आए, हथियार लेकर आए, तो वो क्यों आए? अगर वो लेके आए थे तो उस बंदे को उठा के ले जाते, भवारना में ले जाते और उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको अरेस्ट करते, फिर हमें बताते कि इस बंदे ने ऐसे हाथापाई की है, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करते। पूरा गांव वाला देखता कि इस लड़के ने ऐसा किया है, उसके घर वाले जाते, तब तो बात होती। ये थोड़ी कि रोड के साथ अनजान आदमी को मार के चले जाए। माना कि उस लड़की की गलती नहीं थी, इसकी थी, लेकिन कम से कम उसका समाधान, कानून किसके लिए बनाया है? ये कानून वाले क्यों बैठे हैं? क्यों? मतलब जो बाहर होता था वो वारदात हमारे हिमाचल में हो रही है, काय के लिए हो रही है? एक तरफ चिट्टा फैला हुआ है, एक तरफ शराब का धंधा, लोगों ने तो जरिए बना लिया हुआ, कोई काम नहीं मिला, चलो भाई शराब लेके आते हैं, थोड़ा बेच देते हैं उसको, और 20 रुपए का भी दे रहे हैं, 10 का भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो छोटे छोटे बच्चे हमारे पूरे गाँव के पूरे खराब हो रहे हैं, उनको पता है एक दूसरे को देख रहे हैं और वो नशा कर रहे हैं। ये इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए सर। और सबसे बड़ी मांग है, इस लड़की का जो हस्बैंड है वो मेरा भाई भी लगता है, और सबसे पहले ये बात है कि मैं भी इस गांव की एक सदस्य हूँ, तो उस बंदे का खर्च किया जाए, उसका जो भी मेडिकल का खर्चा है वो बंदे लें, जो लड़कों ने जिन्होंने ये कार्य किया है कल को। हाँ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसके, एक मेरे ख्याल +2 में और एक 7th में, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। वो एक कपड़े की फड़ी के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। किसी दिन उसका काम होता है, किसी दिन काम नहीं होता है। अब ये भगवान जाने उसने घर का खर्चा कैसे चलाया है, वो हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन इस बार जो बेड के ऊपर बैठ गया है वो अब उनका फर्ज बनता है कि उसको देखें, सामने पेश हों, और उसकी दवाइयों का खर्चा, उसके घर का खर्चा वो दिया जाए सर। जब तक ठीक ना हो सकता है 6 महीने लगे, साल लगे, ये हम नहीं बोल सकते, वो तो सर डॉक्टर को पता होगा। हाँ, और इसके बारे में मीडिया जाके वहां देख सकता है कि उस बंदे का हालत कैसी है। पुलिस वाले सर गए थे, वो देख के आए हैं। उनको यही मांग है मेरे को, उन ठेकेदारों से भी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे गांव वालों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो ये चीजें हो रही हैं सर, ये बहुत गलत हो रही हैं। जो ये काम कर रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, कल को उनके बच्चे भी बिगड़ सकते हैं इस जरिए। हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे आज 4th और 5th में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे बड़ों को, लोगों को देख रहे हैं, ये इसके ऊपर हालात जा रहे हैं सर। ठीक है सर, मैं यही मांग करती हूँ सर। मैं बढ़ क्या बड़े खास। ओ भाई जी अपने खास। This news is sponsored by लालचंद एंड सन्स ज्वेलर्स, विश्वास का दूसरा नाम, कृष्णा मार्केट, उत्तराला रोड, पपरोला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।